ये जापान की 1945 की तस्वीर है, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया था। दूसरी जो आप तस्वीर देख रही हो 2023 की गजा की तस्वीर है, जहां लगातार इजराइल गजा में मिसाइल बम गिरा रहा है। अब जब अमेरिका ने 1945 में जापान पे जो बम गिराया था, उसकी जो क्षमता थी वो 15,000 टन परमाणु बम गिराया था, लेकिन इजराइल जो यहां पे गजा पे बम गिरा रहा है वो अब तक 18,000 टन से भी अधिक का बम गिरा चुका है। अब देखिए, अमेरिका का तर्क था 1945 में कि उसने जापान पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड रोकने के लिए बम गिराया था, और इजराइल का भी तर्क है, इजराइल कह रहा है कि हमने यहां पे हमास के आतंकवादियों को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए यह बम गिराया है। जब 1945 में जापान पे बम गिराया गया था तो लगभग 1,40,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इजराइल जो बम गिरा रहा है गजा पे, गजा के 10,000 से ज्यादा मासूमों की जान जा चुकी है। जब 1945 में जापान पे बम गिराया गया था तो वहां की 70% इमारतों को नष्ट कर दिया गया था और जला दिया गया था अमेरिका द्वारा। इजराइल जो बम गिरा रहा है, यहां पे देखिए 2 लाख से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। 32,500 इमारत पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए हैं, निस्तो नाबूद कर दिए गए हैं। 90% चिकित्सक और नर्स मारे गए थे 1945 में जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। वही हाल गजा में है, लगातार हॉस्पिटल्स पे, स्कूलों पे और तमाम जगहों पे बम गिराए जा रहे हैं और डॉक्टर से लगाए शिक्षक तक सारे मारे जा रहे हैं। वहीं 1945 में जब 45 से 42 अस्पताल निष्क्रिय हो गए थे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में जब परमाणु बम गिराया गया था, लेकिन इजराइल जो बम गिरा रहा है वहां पे भी 35 अस्पतालों को नष्ट किया जा चुका है, नुकसान पहुंचाया जा चुका है, जिसमें से 12 पूरी तरीके से बंद हो गए हैं क्योंकि वहां पे संसाधन नहीं पहुंच पा रहे हैं और बहुत सारे बमबारी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये तर्क क्यों दे रहा हूं, ये कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं, तो आपको बता दूं कि जब हमास और इजराइल का जंग शुरू हुआ था तो उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा था कि अरब कंट्री अगर हमास का साथ देते हैं तो विश्व युद्ध दोबारा से हो सकता है, यानी तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो विश्लेषक हैं, जो जानकार हैं, वो बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब रोकने के लिए जो काम हुए थे, जो अमेरिका ने तर्क दिया था कि हमने परमाणु बम उसके लिए गिराया, हालांकि परमाणु बम गिरने के बाद से पूरी तरीके से जंग बंद हो गई थी, लेकिन बहुत से मासूमों की जान गई थी। ठीक वही चीज इस वक्त इजराइल कर रहा है, गाजा के साथ कर रहा है और गाजा में हो रहा है। गाजा की जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह के वहां के मासूमों को मारा जा रहा है, यूएन की यह रिपोर्ट है कि गाजा में मरने वाले लोगों में 70% लोग बच्चे हैं, महिलाएं हैं। उन 70% में से 15% महिलाएं होंगी, बाकी सिर्फ और सिर्फ मासूम बच्चे हैं। अब जेनेवा कन्वेंशन के बारे में अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जेनेवा कन्वेंशन हुआ था, उसका उल्लंघन किया गया था जब जापान में परमाणु बम गिराया गया था। वही उल्लंघन उस वक्त अमेरिका ने किया था, इस वक्त इजराइल कर रहा है। किसी संधि को वो मान नहीं रहा है और लगातार मासूमों की जान जा रही है। किस तरह से जान जा रही है, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। जिनेवा संधि के तहत पूजा घरों, स्कूलों, अन्य नागरिक संरचनाओं, यानी कि बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। पत्रकारों को नहीं मार सकते हैं आप, हॉस्पिटल, जो भी जंग होते रहते हैं उसके बीच आपने देखा होगा किस तरह से एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया जाता है। किसी भी मेडिकल राहत कैंप वाले जो होते हैं और अन्य राहत कैंप वाले होते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। जो रिपोर्टर वहां जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। इस तरह की तमाम चीजें आपने देखी होंगी, लेकिन गजा में ऐसा नहीं है। गजा में अब तक यहां देखिए 35 पत्रकार मारे जा चुके हैं। ये पत्रकार सिर्फ गजा के लोकल पत्रकार नहीं थे, इनमें बहुत से ऐसे भी पत्रकार थे जो इंटरनेशनल पत्रकार थे और इंटरनेशनल जर्नलिज्म कर रहे थे और दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण जर्नलिज्म जो संस्थान है उसके पत्रकार थे। अभी कुछ दिनों पहले एक पत्रकार के पूरे परिवार को मार दिया गया था। जो इजराइल ने मिसाइल मारा था, बम गिराया था, उसकी वजह से गजा में उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया था, जिसके बाद भी वो रिपोर्टिंग करने के लिए आ रहे थे, इतनी हिम्मत दिखा रहे थे। इस तरह की तमाम तस्वीरें आपने देखी होगी। 124 स्वास्थ्य कर्मियों को अब तक मारा जा चुका है। हालांकि ये जितने भी आंकड़े आप देख रहे हैं, अभी इसकी पूरी पुष्टि नहीं है, मतलब कि इसके आंकड़े और भी ज्यादा हैं। अभी इतनी ही पुष्टि हो सकी है, इसके आगे खोज की जा रही है, जांचा जा रहा है, देखा जा रहा है कि और कितने लोग मारे गए हैं। अब देखिए कि यहां पे जिनेवा संधि जो हुई थी, कहा गया था कि पूजा घरों, स्कूलों और नागरिक संरचनाएं जितनी भी हैं और जो मदद के लिए आते हैं, इन्हें मारा नहीं जाएगा। कंसंट्रेशन कैंप जो होता है
जहां पे लोगों को रखा जाता है, विस्थापित जो लोग हो जाते हैं, उस पे बम नहीं मारा जाएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, सारे जितने नियम कानून हैं उसकी धज्जियां इजराइल उड़ा चुका है और लोग खामोश हैं, अभी तक किसी की आवाज नहीं निकल रही है। लगातार ये चीजें हो रही हैं। अब इजराइल की जो सलाम मारूफ ने कहा, सलाम मारूफ जो फिलिस्तीन है वहां के मीडिया प्रभारी हैं उस देश के, और वो कह रहे हैं कि इजरायली सेना ने 908 परिवारों का नरसंहार किया है, जिसमें कईयों हजार लोगों की मौत हो चुकी है। उसने जो उन्होंने गिना है उसमें 35 पत्रकार, 124 जो है स्वास्थ्य कर्मी और आपातकालीन बचाव दल के जो लोग जाते हैं उनकी भी 18 नागरिक सुरक्षा कर्मी भी उसमें मारे जा चुके हैं। अब देखिए कि किस तरह से ये बम गिराए जा रहे थे। ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, हमने दिखाया कि परमाणु बम गिराया गया था। जिस तरह का यहाँ पे नुकसान हुआ था वैसी ही तस्वीर गजा की भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे गजा में जो है 1.5 गुना ज्यादा जो परमाणु बम गिराया गया था, जितनी क्षमता से गिराया गया था उसके 1.5 गुना ज्यादा का बमों का इस्तेमाल यहां पे किया गया है। अब हम कुछ क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। यहां पे देखिए जापान शहर का जो क्षेत्रफल था, जिन शहरों में वो बम गिराया गया था परमाणु बम, वहां पे 900 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था। उसी में मतलब सारे नुकसान हुए थे। जबकि गजा जो है वो सिर्फ 360 वर्ग किलोमीटर का है और उसमें उससे भी 1.5 गुना ज्यादा का क्षमता का बम गिराया जा चुका। आप सोचिए, आप सोच के देखिए कि कितनी ज्यादा वहां पे नुकसान हुए होंगे। कुछ नुकसान यहां पे हैं, उसके बारे में आपको बता देते हैं। यहां पे देखिए कि इजराइल ने 18,000 टन के बम गिराए हैं अब तक, जो 1.5 गुना ज्यादा है जो परमाणु बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे। अब इसमें कितने लोग मारे गए हैं ये भी देखिए। अब देखिए यहाँ की जो चीजें हैं ये बता देते हैं आपको। ये एक आंकड़े हैं पूरे कि गजा में किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। वहां पे देखिए 18,000 टन का बम गिराया गया है, जिसमें जो है 1.5 गुना ज्यादा ये है परमाणु बम जो गिराया गया था उससे ज्यादा। अब यहां पे देखिए इसने 2 लाख से ज्यादा बिल्डिंगों को तबाह किया है, मतलब नुकसान पहुंचाया है, जिसमें से 32,500 बिल्डिंग पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। जो आप तस्वीर देख रहे थे वो उन्हीं घरों की थी जो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी पूरी तरीके से गिरा दी गई हैं और हवाओं में जो है वो गुबार दिखाई देता है। जब भी आप न्यूज चैनल खोलेंगे, गजा की खबर निकालेंगे, तो वहां पे कई ऐसी तस्वीरें आती हैं जो गुबार होता है विस्फोट के बाद, विस्फोट का वो पूरा गुबार हवाओं में दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे 230 स्कूल हैं जो डैमेज किए गए हैं, जिसमें से 45 स्कूल पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, उसकी सर्विसें बंद हो गई है। 12 हॉस्पिटल गजा की पूरी तरीके से सर्विस बंद हो गई है। हालांकि 35 जो हॉस्पिटल है उनको नुकसान पहुंचाया गया। इतनी ज्यादा ये जो नुकसान है ये यहां पे हुए हैं गजा में। अब इसके ऊपर तमाम लोग बोल रहे हैं, यूएन लगातार हावी है, यूएन कई बातों को कह रहा है। यहां देखिए इजरायली जो सेना है वो क्या कह रही है वो भी देख लीजिए। वो खुद कितना नुकसान उन्होंने किया है, कितना ज्यादा मारा है वहां पे लोगों को, वो खुद बता रहे हैं। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में 12,000 से अधिक लक्ष्यों पे बमबारी की है। 12,000 से अधिक लक्ष्यों पे उन्होंने बमबारी की है और उनका तर्क है कि जिन जगहों पे वो बम मार रहे हैं वहां पे हमास के कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। यही कह के लगातार बमबारी कर रहे हैं, लगातार मिसाइल गिरा रहे हैं। हालांकि जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पे आपको मासूम बच्चे, औरतें और बुजुर्ग लोग और बहुत से जवान लोग आपको मरते हुए दिखाई देंगे, उनकी लाशें दिखाई देंगी। वो तमाम चीजें हम यहां पे दिखा भी नहीं सकते आपको, जिसमें प्रति व्यक्ति अब जितने ये 12,000 जो लक्ष्यों पे इन्होंने बमबारी की है उसमें अगर प्रति व्यक्ति का आंकड़ा निकाल लिया जाए तो 10 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक एक आदमी के लिए है। अब सोचिए कितनी खराब स्थिति वहां की होगी। आपको बता दें कि परमाणु बम जब गिरा था तो उसके रेडिएशन से कई सालों तक वहां के लोग तड़प तड़प के मरे थे। अब यही रेडिएशन यहां पे भी निकल रहा है, गजा में निकल रहा है। अगर गजा का इस वक्त जंग रोक भी दिया जाए तो उसके आगे क्या परिणाम होंगे, इस पे बहुत सारे रिसर्च होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। हम कुछ रिपोर्टों की बात कर लेते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट निकली है, उस रिपोर्ट का हवाला देके बताया गया है कि इजरायली अधिकारियों का यह मानना है कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में हमास के खिलाफ जो अभियान में गजा में बड़े पैमाने पर नागरिक हताहत हो रहे हैं वो स्वीकार्य कीमत थी। यानी कि हमास के आतंकवादियों को मारने की जो कीमत है वो जो चुका रहे हैं वो गजा के लोग चुका रहे हैं और ये खुद इजराइल के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं। और ये भी रिपोर्ट में आई है कि इजराइल के जो अधिकारी हैं वो अमेरिका के अधिकारियों
कारणों से, अब मैं पीछे की चीजों पे चलता हूं कि कंपैरिजन क्यों कर रहा था अमेरिका से, कि अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम 1945 में गिराया था, लेकिन यहां पे तो 2023 की बात हो रही है, इसकी कंपैरिजन क्यों की जा रही है? तो आपको बता दें कि वहां अमेरिका था जब उसने परमाणु बम गिराए थे, और पूरे जितने नियम कानून थे विदेशी उनको ताक पे रख दिया था, यूएन के जो कानून थे सबको ताक पे रख दिया था और बम गिरा दिया था। ठीक वही काम इजराइल कर रहा है यहां पे, और इजराइल के पीछे जो खड़ा है वो वही शख्स है, यानी कि अमेरिका ही है, वही देश है जो इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है। अमेरिका ही उसे सारे संसाधन मुहैया करवाता है। हालांकि ये लोग भी बहुत ज्यादा एडवांस है, लेकिन इनके एडवांसनेस में बहुत ज्यादा जो हाथ है वो अमेरिका का है, और अमेरिका इसको रोक नहीं रहा। अमेरिका के लोगों से इजराइल के अधिकारी जब बात करते हैं तो कह रहे थे ये कि आप लोगों ने वहां पे यानी कि जापान में बम जिस तरह से गिराया था, पूरी तरीके से उनको खत्म किया था, वैसे ही हम कर रहे हैं। उसका तर्क दिया जा रहा है और तमाम लोग इसको सुन रहे हैं। इसी पे देखिए जावेद अख्तर हैं, अपने देश के अच्छे गीतकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने लिखा है कि तो अब इजराइल हिरोशिमा और नागासाकी का उदाहरण देकर गजा के असहाय नागरिकों पर अपनी अंधाधुंध बमबारी को सही ठहरा रहा है, और तथाकथित सभ्य दुनिया सुन रही है। ये वही लोग हैं जो हमें मानवाधिकार सिखाते हैं। ये यूएन तरफ भी इनका इशारा है और तमाम जगहों पे इशारा है। आपको बता दें कि इजराइल इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा है, इतने लोगों को मार रहा है, इतनी बमबारी कर रहा है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री के जो लोग हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं। 1 महीने से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है और वहां पे लगातार बमबारी चल रही है और लोगों की जाने जा रही हैं। अब आपको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ले चलते हैं, जब परमाणु बम गिराया गया था वहां पे ले चलते हैं। ये जो है मानव युद्ध के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। ये त्रासदी दोबारा से दोहराई जा रही है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। जो लोग इस पे रिपोर्टिंग करते हैं और तमाम लोग जो इस पे नजर बनाए रखते हैं, उन लोगों का यह मानना है, यानी कि मानव युद्ध के इतिहास में जो सबसे बड़ी त्रासदी हो गई थी उसी को दोहराया जा रहा है। अब देखिए कि क्या किया था जापान में अमेरिका ने। अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जिसने मानव इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार किया था और परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। किसी और ने नहीं किया, सिर्फ अमेरिका ने किया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर यूरेनियम बम गिराया था जिसकी क्षमता 15,000 टन की थी। अब इनसे लगभग 70% इमारतों को नष्ट कर दिया था, जला दिया गया था। 1945 के अंत तक अनुमानित 1,40,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। अब बता दें कि जब बम गिराया गया था उस वक्त के जो इंटरव्यूज आते हैं और तमाम जो किताबें लिखी गई हैं उसका हवाला दिया जाता है कि जिस कैप्टन ने वो बम गिराया था वहां पे, वो खुद कहते हैं बीबीसी के एक इंटरव्यू में कि हमने मुड़ के देखा और मैंने कहा कि ओ माय गॉड, हमने ये क्या कर दिया है। आपको बता दें कि महज 5 सेकंड के अंदर वहां पे जो भी चीजें थी हिरोशिमा में, हिरोशिमा की सारी चीजें या तो आग में उड़ गई या सिर्फ उसके कार्बन बचे। जो लोग वहां पे थे बचे हुए थे, या तो उनके जो खून है वो भाप बन के उड़ गए थे, या तो उनके शरीर के अन्य हिस्सों से गिर रहे थे। उनके जो लोथड़े थे, चमड़े थे, गोश्त के लोथड़े, किसी के हाथ गिर रहे थे, किसी के पांव गिर रहे थे। अब सोचिए कितना विभत्स वो नजरिया होगा। लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में थे। जब जंग होती है तो उसके कुछ कायदे कानून होते हैं। 2 सेना आमने सामने लड़ती है और जिस तरह से चाहे उस तरह से लड़ाइयां करती है, लेकिन अमेरिका ने युद्ध का एक नया नजरिया दिया था दुनिया में और उसने वहां के मासूम लोगों को मारा था। उसने बम ऐसी जगह पे गिराया था, अमेरिका के जो कैप्टन थे उन लोगों का मानना था और बहुत सारी किताबों में यह लिखा गया कि उसने ऐसी जगह का चुनाव किया था जहां से जब रेडिएशन फैले, यानी कि चारों तरफ जब वो आकृति ले बम, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके चपेट में आए और सबको यह संदेश जाए। इस तरह की चीजें हुई थी यहां पे। इस बमबारी के बाद से जो रेडिएशन निकला उससे कैंसर और बहुत सारी दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारियों ने जन्म लिया और वहां से लोग परेशान हुए। 3 दिन के बाद सोचिए, इतना कुछ करने के बाद कोई भी होगा वो दहल जाएगा, और पूरी दुनिया दहल चुकी थी। लेकिन अमेरिका था कि मानने का नाम नहीं दे रहा। अब अमेरिका का घमंड हो या जुनून हो, इसे जो चाहे वो आप कह लें। और बहुत से लोगों ने जो किताबें लिखे हैं, रिपोर्टें आई हैं, अलग अलग तरीके से लोगों ने जो रिसर्च किया है उन्होंने उसे नाम दिया है। 3 दिन के बाद नागासाकी में फिर से बम गिरा। पहले हिरोशिमा पे बम गिरता है, 3 दिन के बाद जो है नागासाकी पर फैटमैन नाम का दूसरा बम गिराया जाता। ये प्लूटोनियम से भी ज्यादा खतरनाक ये
प्लूटोनियम का था। पहला यूरेनियम का था, ये दूसरा प्लूटोनियम का बम था और इसमें 80,000 लोग खड़े खड़े मर गए थे। जब वो बम गिरा था उससे 10 सेकंड के अंदर 80,000 लोग फौरन मर गए थे। बाकी लोगों के तो जो आंकड़े हैं वो आज तक उस पर बहुत सारे मतलब लोगों के नजरिया आते हैं। जमीन का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया था। आप सोच लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस जाने पे पानी और तमाम चीजें खौल जाती हैं। 4000 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान हो गया था। रेडियोधर्मी वहां से जो चीजें थी उसकी वर्षा हो रही थी। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में हुई क्षति के कारण सहायता प्रदान करना लगभग असंभव था, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो लोग बाहर से, जो दूसरे शहरों में थे, शहर से बाहर थे, जो वहां पे गए वो वहां के रेडिएशन से मारे गए। जो लोग भूखे प्यासे थे आसपास के दूसरे शहरों में रहने वाले, जब वो लोग गए, जानवर जो घास खा रहे थे, लोग जो पानी पी रहे थे, उनके अंदर रेडिएशन भरता गया, उसकी वजह से वो मरते चले गए और बहुत से लोगों की जाने गए। हिरोशिमा में 90% चिकित्सक और नर्स भी मारे गए थे और घायल हुए थे। सोचिए, जो लोग मदद के लिए गए थे फायर से लेके, और तमाम जो लोग मदद करने वाले होते हैं और राहत कार्य वाले होते हैं, वो तमाम लोग मारे गए थे वहां के रेडिएशन से। जो लोग बचाने के लिए गए थे, सोचिए कि कितना विभत्स वो समय रहा होगा। 45 में से 42 अस्पताल निष्क्रिय हो गए थे। 45 उस शहर में अस्पताल थे जिसमें से 42 तुरंत खत्म हो चुके थे। जो बताया जाता है कि 129 जो नर्सें थी सिर्फ 19 बची थी। जो डॉक्टर्स थे 108 या 9 के करीब डॉक्टर्स थे, जिनमें से सिर्फ 3 डॉक्टर्स की जान बची थी। 70% पीड़ियों का संतुक चोटें ज़्यादा लगी थी, जिनमें ज़्यादातर मामलों में गंभीर जलन और तमाम तरह की चीज़ें, क्योंकि रेडिएशन निकल रहा था। ठीक इसी तरह की जो घटना है वो इजराइल से, गाजा से आ रही है। इजराइल वहाँ पर लगातार बमबारी कर रहा है। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि किसी कंसंट्रेशन कैंप पे हमला हो गया है, जहां पे लोग शरणार्थी हैं, शरणार्थी कैंप पे हमला हो रहा है, अस्पतालों पे हमला हो रहा है, डॉक्टर्स मारे जा रहे हैं, नर्स मारे जा रही हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं और तमाम जो सहायता करने वाले लोग हैं वो तमाम लोग मारे जा रहे हैं। और इस वक्त कि वो वर्ल्ड वॉर की जो चीजें थी, वर्ल्ड वॉर के बाद से जब परमाणु बम गिराया गया था, उसकी तुलना अब इस चीज से की जा रही है। हालांकि ये भी कहना है लोगों का कि जितने टन का वहां पे बम गिराया गया था उससे अधिक ज्यादा यहाँ पे बम गिराया गया। अब लोग कहेंगे कि वहां परमाणु बम गिराया गया था। वहां परमाणु बम गिरा था जिसने चंद सेकंडों में ही सारे काम तमाम कर दिए थे, लोगों की जानें ले ली थी। यहाँ पे जो बम गिराए जा रहे हैं वो कहा जा रहा है कि व्हाइट फास्फोरस वहां पे गिराए जा रहे हैं, जो हड्डियों तक को गला देती है, उसका धुआं बना देती है। इस तरह की तमाम चीजें आ रही हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं जमा सिद्दीकी और आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क।